Hello class 7. Today we will start a new chapter 5 quality. Before we read, we will read the warm up. Can a shoemaker be called an artist? क्या एक शू बनाने वाला भी आर्टिस्ट बोल सकते हैं उसको? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist. हाँ, हम बोल सकते हैं अगर उसमें बहुत अच्छी स्किल्स है काम करने की और वो अपने बिजनेस को बहुत प्राइड करता है, बहुत गर्व महसूस कराता है, तो हम उसे आर्टिस्ट बोल सकते हैं. एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू. मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शूमेकर सेटल्ड इन लंदन, एक जर्मन शूमेकर जो लंदन में सेटल्ड है, अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू हिज आर्ट. हम ये स्टोरी में ये पढ़ेंगे कि कैसे उसने अपनी इस आर्ट को अपना पूरा जीवन दे दिया था. पैराग्राफ नंबर 1. आई न्यू हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. मैं उन्हें अपने जवानी के दिन से जानता हूँ. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे फादर के भी बूट्स बनाता था, शूज़ बनाता था. ही लिव विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई के साथ शॉप में रहता था. विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. वो एक स्मॉल स्ट्रीट पे जो फैशनेबल पार्ट है लंदन का, वहाँ पे उनका शॉप था. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, और उनकी जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन अ नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. उस दुकान का कोई नाम नहीं था, सिर्फ गैसलर ब्रदर के नाम लिखे हुए थे. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट. कुछ एक विंडो थी जिसमें कुछ जो बूट्स के पेयर लगे हुए थे, जोड़े रखे हुए थे. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड. वो ज़्यादा शू बना के नहीं रखता था, सिर्फ कोई जो उन्हें ऑर्डर करता था वही शूज़ बनाते थे. एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट. और जो वो बना लेता था वो कभी फेल नहीं होते थे, यानी फिटिंग में कभी गलत नहीं होते थे. टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. जो वो शू बनाता था वो हमेशा के चलते ही रहते थे और चलते ही रहते थे बहुत ही रहस्यमयी और वंडरफुल तरीके से. आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क वन डे. और मुझे अपना शाय रिमार्क पता है वन डे का. वाइल स्ट्रेचिंग आउट to him from my youthful foot, is not it awfully hard to do, Mr. Gessler. उसने बोला कि मुझे अपना एक रिमार्क याद है जब मैंने मिस्टर गैसलर को बोला था कि ये मेरे जवानी से चल रहे हैं शूज़. एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बेड. और जो उसका आंसर था वो उसके बेड वाले रेड फेस से आने लगा. इट इन आर्ट. जो उसका बोलने का प्रोनाउंसिएशन था वो अलग था, एक्सेंट अलग था, और वो बोला है इट इज़ एन आर्ट. ये भी एक आर्ट है जो हम इतने मजबूत, इतने स्ट्रॉन्ग बूट्स बनाते हैं. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन. इतना पॉसिबल नहीं था कि हम उसके पास बार बार जाएँ. हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच इनटू दैट. उसके बूट्स बार बार हम नहीं जाते थे. क्यों? क्योंकि उसके बूट्स इतना लंबा चलते थे, चलते ही जाते थे, चलते ही जाते थे, और वो टेम्परेरी नहीं हुआ करते थे. वन went in not as into most shops. जो उसके बाद चला गया फिर वो दूसरी शॉप पे ज़्यादा नहीं जाता था, बट रेस्टफुली, बट आराम से, एज वन एंटर अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड. जो चला गया वो आराम से बैठ जाता था. गटरल साउंड, एक बुरा सा साउंड आता था. एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट. और वो जो है सीढ़ियों से नीचे आके, जो लकड़ी की सीढ़ियाँ उनसे नीचे आता था आवाज़ करते हुए. अ लिटिल बैंड इन लेदर अप्रॉन. लेदर अप्रॉन पहना हुआ रहता था उसको. विथ स्लीव्स टर्न बैक. और उसकी स्लीव्स थी जो बैक में थी. ब्लिंकिंग एज इफ ऑकवर्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर. और मैंने पूछा कैसे हैं आप. कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस he came or into the other portion of the shop. और उसने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया आराम करने के लिए, और वो दूसरे. I would continue to rest in a wooden chair inhaling the essence of his trade. और मैं वहाँ आराम से चेयर पे बैठा हूँ और इनहेलिंग यानी ब्रीथ इन कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ. एसेंस ऑफ हिज ट्रेड यानी उसके जो शूज़ की जो स्मेल, लेदर की जो स्मेल होती है उसके बिजनेस की, वो मैं इनहेल कर रहा हूँ. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. जल्दी वो आया और उसके हाथ में गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर था. With eyes fixed on it, he would remark. मेरी आंखें जो है इस पर टिक गई और मैंने बोला what a
ब्यूटीफुल पीस। और उसने उसका जो अलग एसेंट था उसमें उसने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, यानी कितना सुंदर ब्यूटीफुल पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और मैंने भी एडमायर किया, ही वुड स्पीक अगेन, व्हेन डू यू वांट देम, तुम्हें वो कब चाहिए, व्हेन डू यू वांट देम, एंड वुड आंसर ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, जितना जल्दी भी आप उसे बना सकते हैं। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, और मैं तुम्हें कल रात तक दे दूँगा। इफ़ यू वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और नहीं तो मैं अपने बड़े भाई से पूछ लूँगा। देन आई वुड मर्मर, और मैंने विस्परिंग किया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, still looking at the leather and in his hand, and as I moved to the door I would hear the tip tap of his slipper going up the stairs to his dream of boots। जब मैं जा रहा था तो मैंने फिर उसके शूज़ की आवाज़ सुनी, टिप टैप, जो कि उसके लेदर बूट्स की आवाज़ थी। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know। जब एक दिन मैं वो नहीं भूल सकता हूँ, जब एक बार मैं आया था और मैंने उसको बोला था कि जो बूट का लास्ट पेयर जो आपने बनाया था वो क्रेक्ड हो गया, टूट गया। ही लुक्ड एट मी द टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज एक्सपेक्टिंग मी विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। उसने मुझे इस तरीके से देखा, वो चाहता था कि या तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूँ, या मैं बोल दूँ नहीं वो नहीं टूटा था, या मैं ये बोल दूँ, या तो मैं प्रूव करूँ कि मेरा बनाया हुआ शू कैसे क्रेक्ड हो गया। Then he said it should not have creaked। उसने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। It did not, I am afraid। It did। मैंने बोला नहीं ऐसा हुआ है, मैं डर गया। You got them wet before they found themselves। अब उसने बोला कि I don't think so, क्या तुम्हारे साथ तुम उनको लाए हो। At that he lowered his eyes, और उसने मैं अपनी आईज जो है वो नीचे की, and hunting for memory of those boots। वो देखना चाहता था कि क्या मैं वो शूज़ अपने पैरों में तो नहीं पहन के आऊँ। I felt sorry I had mentioning his grave thing, send them back। उसने बोला कि ये उनको वापस कर जाना। He said I will look at them। उसने बोला अगर वो टूट गए हैं, अगर तुम लाए हो तो ठीक है मुझे दिखा दो, और अगर नहीं लाए हो तो उन्हें अगली बार ले आना, मैं उन्हें देख लूँगा। Jom boots, some boots, same boots continued slowly are bad from birth। कुछ बूट्स जो होते हैं वो शुरू से ही अच्छे नहीं होते हैं। If I can do nothing with them, I take them off your bill। और अगर ऐसा हुआ, अगर वो ख़राब निकले तो मैं वो तुम्हारे बिल से उस अमाउंट को कम कर दूँगा। Once I went absently minded into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm। अब जो है मैं उनकी दुकान पे गया, वो शू ले गया जो कभी मैंने जल्दबाजी में किसी और शॉप से लिए थे। He looked my order without showing me any leather and could feel his eyes penetrating and inferior covering of my boots। At last he said, "Those are not my boots।" जब उन्होंने वो बूट देखे तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बूट्स नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो। जो वो टोन था ना तो वो खुशी का था, ना वो दुख का था, नॉट इवन अ कॉन्टेम्प्ट, वो कोई डिसलाइक का भी नहीं था। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्लोज द ब्लड। लेकिन ऐसा था जैसे कि मेरा खून ही जम गया। He put his hand down and pressed the finger on place where the left boot was not quite comfortable। उसने लेफ्ट पैर पे उस जगह पे दबाया जहाँ पे वो मुझे कंफर्टेबल नहीं था। Idiots, you're there। उसने बोला क्या ये तुम्हारे हैं। Does big worms have no self respect? क्या ऐसा है। And then as if something had given way with him, he spoke long and bitterly। और उसने जो है बहुत ही बुरे तरीके से बोला। It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardship of his trade। और पहली बार मैंने उसे अपने बिजनेस के बारे में ऐसी बात करते हुए सुना, डिस्कस करते हुए। दे गेट आई ऑल, ये जो है सारे हैं। ही सेड दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट। ये जो शूज़ का आप लेते हैं ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं तब आप लेते हैं, नॉट बाय वर्क। उनका काम अच्छा नहीं होता है लेकिन जब आप उनकी एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो आप उनको खरीद लेते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस एंड लव अवर बूट्स। और वो जो है वो हम ही से ले जाते हैं। और इट कम्स टू दिस ब्रिलियंटली, आई हैड नो वर्क एवरी ईयर इट्स गेट्स लेस। बोला इस वजह से जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप बड़ी बड़ी कंपनियों से जूते खरीद रहे हैं, इस वजह से अब मेरा बिजनेस जो है डाउन होता जा रहा है, वो एवरी ईयर ही डाउन होता जा रहा है। यू विल सी एंड लुकिंग एट दिस लाइन फेस, आप उसकी फेस पे रिंकल्स देखोगे। आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल
एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर दैट सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और सारे जो उसकी रेड बियर्ड जो पहले थी उसमें से अब सारे वाइट वाइट ग्रे कलर के बाल जो है वो दिखने लगे थे, और वो इसका स्ट्रगल, उसके रिंकल्स जो है वो उसके फेस पे नजर आने लगे थे। सो क्लास 7th विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो and we'll continue with some exercise. Okay students.